कहा जाता है जब सृष्टि ने पहली बार सांस ली तो जो ध्वनि गूंजी वही ओम थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है महादेव के त्रिशूल पर डमरू क्यों बंधा है? ये कोई आभूषण नहीं, ये ब्रह्मांड का रहस्य है। डमरू क्या है? शिव को अक्सर हम त्रिशूल, जटा और चंद्रमा के साथ देखते हैं, लेकिन सबसे गूढ़ प्रतीक है डमरू। डमरू एक छोटा सा वाद्य है, लेकिन शास्त्र कहते हैं यही सृष्टि की पहली धड़कन है। सृष्टि की शुरुआत नाद से शिव पुराण में वर्णित है। जब महादेव ने सृष्टि का संकल्प किया, उन्होंने डमरू बजाया। उस डमरू से निकली 14 महेश्वर सूत्र, जिनसे संस्कृत ध्वनियां उत्पन्न हुई, और उन्हीं ध्वनियों से वेद, मंत्र, ज्ञान और भाषा बनी। यानी पहले शब्द नहीं थे, पहले नाद था, और वही नाद था शिव का डमरू। मनोवैज्ञानिक सत्य ध्यान से समझिए। डमरू का आकार कैसा है? ऊपर चौड़ा, बीच में पतला, नीचे फिर चौड़ा। यह क्या दर्शाता है? ऊपर सृजन, बीच जीवन का संघर्ष, नीचे संहार और बीच का पतला भाग वर्तमान क्षण। आपका अब डमरू सिखाता है जीवन सृजन और विनाश के बीच झूलता है, लेकिन जो वर्तमान में स्थिर है वही संतुलित है। त्रिशूल पर ही क्यों बंधा है? लिंग पुराण बताता है त्रिशूल 3 शक्तियों का प्रतीक है, सत्व, रजतम या भूत, वर्तमान, भविष्य, और डमरू वह इन तीनों को नियंत्रित करने वाली ध्वनि है। यानी शिव पहले नाद उत्पन्न करते हैं, फिर त्रिशूल से उसे दिशा देते हैं। ध्वनि बिना दिशा अराजकता, दिशा बिना ध्वनि जड़ता। शिव दोनों का संतुलन है। वैज्ञानिक संकेत आधुनिक विज्ञान कहता है ब्रह्मांड की शुरुआत एक कंपन से हुई। बिग बैंग भी एक विस्फोट नहीं, बल्कि ऊर्जा का विस्तार था। और डमरू, वह भी तो कंपन है, ताल है, लय है। शायद इसलिए ऋषियों ने शिव के हाथ में डमरू रखा, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था सृष्टि ध्वनि से बनी है। महादेव के त्रिशूल पर डमरू इसलिए है क्योंकि शिव केवल संहारक नहीं, वह सृष्टि के संगीतकार हैं। त्रिशूल शक्ति है, डमरू चेतना है, और जब शक्ति और चेतना एक हो जाए, वहीं शिव प्रकट होते हैं।